कुछ टाउट्स जो रात को मीडिया पर बैठते हैं वो हमें डराते हैं कि गोलियां चलाई जाएगी, गोलियां मारी जाएगी। डरते हो? इमरान खान का जेल से पैगाम भी आ चुका है कि आजादी या मौत। तो अगर हम इस दफा जाएंगे तो या कफन में वापस आएंगे और या आजादी लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का धमाका खेज बयान, आज़ादी या मौत। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का एक जलसे में दिया गया जोशीला और धमाका खेज बयान सामने आया है, जिसने तहरीक इंसाफ की जारी तहरीक को एक नई और ज्यादा जरहाना सिमत दे दी है। ये बयान उस वक्त सामने आया है जब बानी पीटीआई इमरान खान की अडयाला जेल में मुलाकातों और एहतजाज के हवाले से वफाकी हुकूमत और पीटीआई के दरमियान तनाव अरूज पर है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने जलसे के दौरान वफाकी हुकूमत के हामी मीडिया और सियासतदानों पर सख्त अल्फाज में तनकीद की। उन्होंने कहा कि कुछ टाउट्स रात को मीडिया चैनल्स पर बैठकर हमें डराते हैं कि गोलियां मारी जाएंगी। उन्होंने इस बात पर शदीद बरहमी का इजहार किया कि कुछ मीडिया के लोग जिन्हें उन्होंने टाउट्स कहकर मुखातिब किया, वफाकी हुकूमत की जानिब से पीटीआई कारकुनों को खुलेआम धमकियां दे रही हैं। इनका यह बयान वाज़ेह तौर पर इस तासुर को मुस्तरद करता है कि पीटीआई कारकुन तशद्दुद के खौफ से डर जाएंगे और वो इस जदोजहद में पीछे नहीं हटेंगे। ये तनकीद मीडिया के इस हिस्से को भी निशाना बनाती है जो इनके ख्याल में हुकूमती बयानिए को आगे बढ़ा रहा है। इसके बाद सुहेल अफरीदी ने कारकुनों में जोश पैदा करने के लिए बानी पीटीआई इमरान खान का जेल से आया मुबैना पैगाम शेयर किया, जो इस तहरीक का मरकजी नुक्ता है। अफरीदी ने कहा, इमरान खान का जेल से पैगाम आ चुका है, आज़ादी या मौत। अब की बार जब हम जाएंगे तो या कफन में वापस आएंगे या आज़ादी के लिए वापस आएंगे। ये पैगाम दरअसल आज़ादी या मौत की तहरीक का ऐलान है, जिसका मकसद कारकुनों को इस बात के लिए तैयार करना है कि इनकी जदोजहद अब एक फैसला कौन मोड़ पर आ चुकी है, जहां इन्हें हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार रहना होगा। ये पैगाम या तो मुलाकातों के जरिए या किसी खुफिया जराये से कारकुनों तक पहुंचाया गया है और ये पीटीआई की जानिब से सियासी दाव बीच में शिद्दत लाने का एक वाज़ेह इशारा है। अफरीदी ने मजीद कहा कि हम डरते नहीं, अब जदोजहद हतमी मरहले में है। वज़ीर ने अपने बयान में वफाकी हुकूमत और पंजाब पुलिस पर बराह रास्त हमला करते हुए करप्शन केस के संगीन इल्जामात भी आयद किए। उन्होंने एक ताज़ा सर्वे का हवाला दिया और दावा किया कि इस सर्वे के मुताबिक पंजाब पुलिस पाकिस्तान का सबसे बड़ा करप्ट इदारा बन चुका है। इसके अलावा उन्होंने वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ऊपर वफाक वाले मुझे मशवरा देते हैं जबकि 5300 अरब की करप्शन इनकी पकड़ी गई है। ये इदाद-ओ-शुमार वफाकी हुकूमत पर करप्शन के बड़े इल्जामात आयद करते हैं, हालांकि इन इल्जामात की सरकारी सतह पर तस्दीक होना बाकी है। ये बयान एक सियासी हरबे के तौर पर देखा जा रहा है ताकि पीटीआई पर होने वाली तनकीद को वफाकी हुकूमत की करप्शन की तरफ मोड़ा जा सके। सुहेल अफरीदी का ये बयान पीटीआई की आज़ादी या मौत की तहरीक का एक अहम हिस्सा है। ये तहरीक न सिर्फ इमरान खान की रिहाई पर मरकूज है बल्कि इसका मकसद वफाकी हुकूमत को हर महाज पर चैलेंज करना भी है। क्योंकि सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला हैं, इनका ये बयान वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान बढ़ती हुई कशमकश को भी जाहिर करता है। इनका इशारा है कि वफाकी हुकूमत सूबे के मामलात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पीटीआई इनके सामने झुकने के बजाय सूबाई खुद मुख्तारी और हकूक की लड़ाई लड़ेगी। मजमूई तौर पर ये बयान पीटीआई के कारकुनों को मुतहर्रिक करने और इन्हें बड़े एहतजाजी मुजाहरों के लिए तैयार करने की कोशिश है, जहां वो वफाक की धमकियों के आगे न झुकने का अज़म जाहिर कर रहे हैं।